बनाते हैं टाइम पास वीडियो, तभी हम लोग रिफ्लेक्टेड स्टेटमेंट जो डायरेक्टेड रिफ्लेक्शन उस पर बात कर रहे हैं ना। कौन कौन सा हम लोग बात कर चुके हैं? मैं, मन, फाइव सेंसेस। पहला कौन सा डायरेक्टेड रिफ्लेक्शन था? हाँ, मैं संसार, क्या था? मेरी बॉडी में माइंड में मैं संसार। एक एक करके थोड़ा मैं दोहराऊंगा। मैं, मेरा मन, मेरी बॉडी, मेरा संसार। दीदी कैन यू रिपीट इट? लर्नर सौम्या। मैं, मेरा मन, मेरा मन, मेरी बॉडी, मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरा माइंड, मेरा संसार। मेरा संसार। उसमें 5 सेंसेस भी है। इफ यू वांट टू रिपीट, यू कैन रिपीट अगेन। पहला क्या है? मैं, मेरा मन, मेरा मन, मेरी बॉडी, मेरी बॉडी, मेरा संसार, मेरा संसार। 5 सेंसेस। 5 सेंसेस। फिर 5 चीजें हैं। मैं में 2 मैं की हम लोगों ने बात की थी। हाँ, एक रियल मी और एक सांसारिक मी। ठीक है, तो क्लियर है ना? तो रियल मी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सांसारिक मी में दिक्कत है। पूर्व कर्म हमारे हैं, टेंडेंसीज है, तो उसको ही थोड़ा सा कमांड लेना है उसका। ठीक है, सांसारिक मी में ही बॉडी माइंड को, तो सांसारिक मी को लेके अपना अच्छा करना है। सांसारिक मी ही कुछ कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमें रियल मी का ज्ञान होगा। रियल मी में कुछ कर नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी है, जिंदा है ना, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, चीजें एग्जिस्ट कर रहा है ना, सन एग्जिस्टेंस है। सचित आनंद बार बार बोलते हैं हम लोग ना, एग्जिस्ट कर रहा है, चीजें एग्जिस्ट कर रही है ना, ये बॉडी, हाँ, ये सब चीज, तो एग्जिस्टेंस वहीं से लिया है। सत एटर्नल, सचित चित कॉन्शियस, लग रहा है ना कॉन्शियस, कि हम लोग महसूस कर सकते हैं ना ये सब चीजें, ये वहीं से लिया है। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। दूसरा क्या था? हिलो मत, बोलो मत, बोलो मत, सोचो मत। सोचो मत। हिलो मत, बोलो मत, काफी डिटेल में हम लोगों ने बात किया था। हाँ, हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत। तीसरा क्या था? ये दूसरा था कि तीसरा था? वेट, वी हैव डिस्कस सेकंड टाइम हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत। हाँ, आई थिंक यू आर नॉट देयर, Why is so you not? can watch that video. Okay. Maybe learner Soumya was not there. Okay. ठीक है, तीसरा क्या था? यूनिक मी। तीसरा यूनिक मी। यूनिक मी पे बात नहीं की है, यूनिक के बारे में आप लोग बताना चाहेंगे? यू वुड लाइक टू ऐड, लाइक टॉक अबाउट इट, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जो मन में हो बोलिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। लर्नर कार्तिक। Everyone is unique. We don't need to compare with another one person. Everyone is unique, so we don't have to compare with others. That is what learner Soumya is saying. Yes, yes. आप कुछ कहना चाहेंगे कार्तिक? कुछ नहीं आ रहा है। Kuvira, you want to say something? Hey, learner Sanam, you want to say something? Unique means everybody is unique. Okay, well, we should not compare with others. Yeah. Yeah. Everyone have their own strength and weaknesses. Yeah. बोलिए. Everyone have their own mindset and paradigm to see the world. Very well said. Everyone have their own mindset and paradigm to see their world. Paradigm to see the world. But what is the meaning of paradigm? नजरिया, नजरिया, देखने का तरीका, कार की तरफ देखने का नजरिया, वी कैन से। देखने का नजरिया, और देखते बाहर की तरफ है ना, आंख से बाहर ही देख सकते हैं ना। हाँ, देखने का नजरिया, संसारिक उसकी तरफ देखने का नजरिया। और माइंडसेट क्या है? सोचने का तरीका। तरीका। ओके, सब तो बता ही दिया आपको, बताने का क्या है? फिर भी एक बार मैं हल्का सा ट्राई करता हूँ, ठीक है? मोस्टली व्हाट यू हैव सेड, ऑल इज इंक्लूडेड, ठीक है? तो यूनिक बेसिकली क्या है? एक बेस हमारे रोशनी का वीके का कॉन्सेप्ट है हम लोगों को, कि जो जितनी पॉलिसीज हम लोग बनाते हैं, जितना भी चीज़ सोचते हैं, इस चीज़ पे है क्या, कि हर इंडिविजुअल यूनिक है। ठीक है, ना वैसा कभी हुआ, ना वैसा कभी कोई होगा, ये हम लोग मान के चलते हैं। तो हमारा मानना है कि अगर हर व्यक्ति यूनिक है, तो फिर दूसरे से उसकी तुलना करना किस लिए, कि कौन अच्छा है कौन खराब है, ये नाइंसाफ़ी होगी ना।
तो हम लोग किसी से इसकी तुलना है कौन अच्छा है कौन खराब है हम इसकी बात ही नहीं करते। हमारे लिए कोई खराब है क्या? कोई खराब नहीं, हमारे सब अच्छे हैं। लेकिन रूल्स रेगुलेशन के तहत और अपनी सुरक्षा के तहत हम लोग करते हैं। सब अच्छे के मतलब नहीं किसी को हम लोग अंदर आने देंगे और अलाउ कर देंगे। सबको इज्जत देते हैं कोई आए स्वागत है, लेकिन अपनी सुरक्षा भी करते हैं। यहाँ इसलिए बता दे रहा हूँ कहीं ऐसा ना सब अच्छे हैं मतलब सब आ जाओ सब तहस नहस कर दिए, चोर आ गए चोर ले जाओ, तुम लोग भी अच्छे हो। अच्छे का पॉइंट मतलब कि जब तक प्रिकॉशन हम लोग लेते हैं, बट ठीक है सब अच्छे हैं, इस माइंडसेट से चलते हैं हम लोग, ठीक है। माइंडसेट हमारा एक नज़रिया है, लेकिन प्रिकॉशंस लेते हैं क्योंकि संसार में ही कुछ लोग अच्छे भी नहीं हैं रूल्स के हिसाब से या जो भी तरीके के हिसाब से। या हम लोग यूनिक में बात ये कर रहे हैं कि हम सब मान के चल रहे हैं सब अच्छे हैं, और उसी में से हम लोग भी हैं। सब अलग अलग है, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकती है, सबकी अलग अलग वीकनेस हो सकती है। कंपेयर हम लोग करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर नहीं। आई थिंक रोशनी में हम लोगों ने एक वर्ड रखा है बेंच मार्क करते हैं। बेंच मार्क क्या करते हैं? लोगों से सीखने के लिए। यूनिक मैं हूँ, आप यूनिक हैं, आप यूनिक हैं, आप यूनिक हैं। कौन अच्छा है कौन खराब है वी कांट से, सो वी नेवर से। गोपाल भैया से अच्छे हैं कार्तिक भैया, वी डोंट से दैट। बट गोपाल भैया को कोई चीज़ सीखनी है, इंजीनियर बनना है, अगर डॉक्टर बनना है, या फौज में जाना है, या बिजनेस करना है, या अपना खुद का कुछ करना है, या जो भी करना है, अगर कोई ऑलरेडी बेस्ट किया है उससे सीख सकते हैं ना। किसी ने स्टॉप किया है क्या हमें? नहीं। सो वी कैन लर्न फ्रॉम एनीवन। तो अपने को हम लोग बेंचमार्क करते हैं, और बेंचमार्क किस लेवल पे करते हैं? एक ग्लोबल लेवल पे, एक कंट्री लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। 3 लेवल ऑफ बेंचमार्किंग हम लोग करते हैं, वेरी क्लियर। ग्लोबली और कंट्री लेवल और स्टेट लेवल। बेंचमार्क जो करते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, या फिर अपने को नीचा दिखाने के लिए, हम लोग कितना नीचे हैं, कम है, नहीं किया, और उन्होंने कितना अच्छा किया, अपना बेटर वर्जन बनने के लिए, बेटर वर्जन बनने के लिए, सीखने के लिए, अपनी प्रैक्टिस। अच्छा जो वर्ड में अच्छी चीज़ है हमेशा मतलब वो अच्छी ही होगी, नॉट नेसेसरी। हो सकता है उससे अच्छे हम लोग हैं, कुछ वो गलत कर रहे हो, तो क्या हम लोग उसको करेंगे? नहीं। हम लोग अपनी फिलॉसफी, अपने प्रिंसिपल के अनुसार चीज़ों को करेंगे, ठीक। वी कैन बी बेटर, जो अच्छा लगेगा, और जो हमारी फिलॉसफी, जो हमारे बेंचमार्क, जो हमारी चीज़ों का, जो हमारे रूल से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, उस चीज़ को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सीखने के लिए बेंचमार्क करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि बेंचमार्क में अगर वो वर्ल्ड लेवल पे है तो हर चीज़ की अच्छी ही है। हम लोग अपने हिसाब से चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करेंगे। कभी भी किसी भी सिचुएशन में हम तुलना किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करते। किसी को अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी बीमारी, अगर आपके अंदर भी कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, दोनों कॉम्प्लेक्स बहुत खतरनाक है। खतरनाक है ना लर्नर सौम्या? इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी, लर्नर कार्तिक, लर्नर गोपाल, खतरनाक है ना? बता दीजिए इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नीचा समझना। कैन यू बी लिटिल लाउडर? नीचा समझना। नीचा समझना, दूसरे को नीचा समझना, यस। अपने को नीचा समझना। तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? अपने को नीचा समझना, ठीक है। कि अगर उनकी, अरे भैया क्या उनकी अंग्रेजी है, मैं तो कुछ आता ही नहीं, अरे भाई सुपीरियर वो है, हम तो बहुकड़ आदमी। ये कौन सा हो गया? इन्फीरियोरिटी। उनको अंग्रेजी आती है, अच्छी बात, अंग्रेजी आती है, अप्रिशिएट करना चाहिए। हम भी सीखेंगे, अच्छा लगता है, ग्लोबल लैंग्वेज है, वहाँ बोलते हैं, अमेरिका में लोग यूएन में बोलते हैं, हम भी सीखेंगे। हिंदी भी अच्छी है, संस्कृत भी अच्छा है, सब बढ़िया है, ये भी एक लैंग्वेज सीख लेते हैं। ये इन्फीरियोरिटी हुई कि सुपीरियोरिटी हुई? तो मैं दूसरा बोला है, न्यूट्रल है। तो हम लोग न्यूट्रल हैं, हम लोग इन्फीरियोरिटी सुपीरियोरिटी नहीं, हम लोग समा वाले हैं। समा कौन कहता है? समाभाव। समाभाव कौन कहता है? कृष्ण जी। हम लोग समाभाव वाले हैं, ना इन्फीरियरिटी ना सुपीरियरिटी। सीखेंगे सबसे, नीचे किसी से नहीं है, ना नीचे है ना ऊपर है, ना किसी से बड़े ना किसी से छोटे, ना किसी से ना किसी से बड़े ना किसी से छोटे, समाभाव के। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या हो गया लर्नर सौम्या? अपने आप को किसी से ऊंचा समझना। हाँ, अपने आप को किसी से, अरे किसी को भोजपुरी, अरे यार भोजपुरी पीपल स्पीकिंग पीपल आर नॉट गुड। ये क्या हो गया? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। पहनता है, इसके पास पैंट शर्ट नहीं है, क्या हो गया? सुपीरियरिटी। कुछ भी नहीं जानता है, क्या हो गया?
superiority. Superiority. I have created so much. I have made buildings. I have made companies. क्या हो गया? Superiority. सुपीरियॉरिटी। ऐसा नहीं रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है। दोनों बीमारी है। कौन कौन सी बीमारी? इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी। इन्फीरियॉरिटी भी आपको बर्बाद करेगी और सुपीरियॉरिटी भी बर्बाद करेगी। सुपीरियॉरिटी ऊपर ले जाके नीचे गिराएगी और इन्फीरियॉरिटी तो आपको नीचे धंसा ही रही है। ठीक है, इन्फीरियॉरिटी से क्या हो गया? अंदर ही अंदर कुंठा में जिएंगे और सुपीरियॉरिटी से आप दूसरों को नीचा गड़बड़ समझ रहे हैं, लेकिन नेचर किसी न किसी एक दिन आपको उसकी परीक्षा लेके आपको उसका लेसन जरूर दे देगा। नेचर सबसे बड़ा सिखाने का सिस्टम है। वेरी गुड टीचर, नेचर इज ए वेरी गुड टीचर। तो यूनिक मी, यूनिक कौन है? सब लोग। मैं। और यूनिक कौन है? सब। वेरी नाइस। इसीलिए ना किसी की बुराई ना किसी का ये सीखना है, अच्छी चीज सीखनी है। अच्छा, जस्ट इन लाइटर नोट, आप लोगों ने लिखा है What? हर अपने रिश्तेदारों या आसपास जिनसे बतियाते हैं उनकी अच्छी बात, यूनिक अच्छी क्वालिटी नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं। तो यूनिक मी में न किसी की इन्फीरियॉरिटी, न किसी से कम, न किसी से अच्छे। अपना अपना बेटर वर्जन बनना है, अपना बेस्ट करना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कहना आसान है, मनसा वाचा कर्मणा श्रवण मनन निधिध्यासनम। सुन लिए, आपको ये तर्क समझ में भी आ रहा होगा कि यूनिक मी समझ में आ रहा है ना? किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना? लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ब्रेन वॉश हुए हैं, हम लोग ऐसी कंडीशनिंग हुई है या ऐसे माहौल में है कि कंपैरिजन बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कर लेते हैं। तो बीमारी इतनी जल्दी जाएगी नहीं। जैसे मैं आज लेक्चर 5 मिनट दे रहा हूँ, ऐसे कम से कम 10-15 मिनट या जब भी आप कंपेयर करें, ऐसा ही लेक्चर आपको अपने मन को देना पड़ेगा। तब जाके धीरे 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 10-15 साल में कम होगा। क्यों भैया, ऐसा कैसे हुआ? किस हिसाब से कह रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो यस, हाँ, हैबिट है और वो रिपीट हो के हैबिट बन गई है। और हम और लोग साइकिल याद करते हैं। हाँ, वही साइकिल याद कर रही हूँ। वृत्ति क्या होता है? कुछ वृत्ति संस्कार का चलता है। हाँ, वृत्ति संस्कार। हाँ, वृत्ति विचार आए और विचार से क्या हो गया? एक्शन हो गया। ठीक है, और एक्शन से क्या हुआ? संस्कार हो गए। और संस्कार फिर आपको टेंडेंसी करेंगे वासना वाला। कुछ ये 4 पॉइंट ऐसे हैं, वृत्ति, हाँ। संस्कार, वृत्ति, कर्म, संस्कार, टेंडेंसी। ये चारों वर्ड को मिला के जरा सा याद है कुछ आप लोगों को? नहीं याद है तो बार देख लीजिएगा। ऑलरेडी आपके वृत्ति क्या है? विचार। कर्म क्या है? कर दिया। संस्कार क्या है? जो दिमाग में आ बैठे गया। हैं, वृत्ति की वजह से बैठे हैं। टेंडेंसी क्या है? आपकी उसकी वजह से क्या होता है? संस्कार की वजह से आपकी किसी के प्रति रुझान हो जाती है। कि वृत्ति विचार आया, उसके बाद से उसको किया, कर्म मतलब किया, फिर वो संस्कार में। वृत्ति, वृत्ति और एक्शन, हाँ, वृत्ति और कर्म, इसको हाँ। दो को क्लियर कर लेते हैं। विचार आया, कर दिया, ठीक है। अब विचार कहाँ से आएगा? संस्कार बैठा हुआ है। और वासना क्या है? जो आपका पहले का संस्कार ही है वासना दे रहा है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो संस्कार में और वृत्ति में बीच में क्या आएगा? वासना आएगा। वृत्ति के बाद एक्शन आया, ठीक है। एक्शन जो है संस्कार बन गया और संस्कार ही आपकी टेंडेंसी देगी, कौन सा पसंद कौन सा नापसंद। कुछ बच्चे पैदा होते कोई चीज़ पसंद होती है, कोई चीज़ नापसंद होती है। कुछ की देखिएगा पर्टिकुलर व्यक्ति की लाइकिंग और डिसलाइकिंग होगी। तो बेसिकली क्या हो गया? जो टेंडेंसीज हैं, जो वासनाएं हैं आपके अंदर, उसकी वजह से आप किसी चीज़ को पसंद करते हो और किसी चीज़ को नापसंद करते हो। पिछले जन्म का भी रहता है संस्कार। पिछले जन्म का भी रहता है, यस। तो पिछले जन्म की बात नहीं करते, इसी जन्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हम लोग बात करें यूनिक मी में, तो घर में क्या है? या तो हम अपने पड़ोसी को नीचा दिखाते हैं, ऊपर दिखाते हैं, दोनों गलत है। या अपने बच्चों में, अपनी पढ़ाई में, कहीं भी ये बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, आपको ही डिप्रेस करेगी। या तो आपको सुपीरियर ले जाकर ओवर कॉन्फिडेंस करा देगी, गिरेंगे तो नाक को किसका टूटेगा? हमारा। आपका टूटेगा। और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में डिप्रेशन होंगे, अवसाद हो जाएगा, कोई ना कोई आपसे अच्छा निकल जाएगा। जैसे ही अच्छा लगेगा कंपैरिजन कर लेंगे। आप मान लीजिए स्टेट में रनिंग कर रहे हैं, कोई इंडिया लेवल का आ गया, कंपेयर किए, दुखी हो गए,
बेंचमार्क करेंगे तो दुखी होंगे क्या? नहीं, सीखना है भाई। लेकिन कंपेयर होंगे, और ऐसा साइकिल है कि कभी करते करते मर जाएंगे तब वो पूरा नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो जल्दी से ज़रा समराइज कर दीजिए, हमारे लर्नर कार्तिक सर समराइज कर दीजिए। इसमें समझे यूनिक यूनिक में सब यूनिक है, और तो इसमें कंपेयर नहीं करना है, ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखना है, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखना है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ समय के लिए हमें अच्छा दिखा सकता है, पर बाद में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सीधे मतलब नीचे ही आ जाएंगे, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे नीचे ही रहेंगे हमेशा। बोलो। Somewhere you want to conclude? Everyone is unique, so we don't need to compare with the others. And सब यूनिक है, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखना है, क्योंकि दोनों हमें अगर मिल सकते तो हम ही डिप्रेस्ड होंगे। सुपीरियरिटी में कुछ टाइम के लिए हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि जैसे ही हम थोड़ा मतलब आगे जाएंगे, वो अगर हमेशा दिखाएंगे किसी को तो उसमें भी हमारा नुकसान होगा, बाद में हम ही उन्हीं से गिरेंगे जिससे हमारा नुकसान होगा। तो इंफीरियरिटी हमें हमेशा ही लेके जाएगी, तो कभी भी इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना, न्यूट्रल रहना है। अगर किसी को कोई चीज़ अगर आ रहा है तो उससे सीखना है, बेंच मार्किंग करनी है, कंपेरिजन रखना है। तो ऐसे मोस्टली सारे पॉइंट आप लोगों ने करी मतलब कर दिया है। यूनिक कौन? मैं। करना क्या है? बेंचमार्क सीखना है, तुलना किसी से नहीं करना है, ना ही किसी से इंफीरियर, ना ही किसी से सुपीरियर, ना किसी से बड़े, ना किसी से छोटे। हमको अपना बनना है बेस्ट वर्जन। हम हैं यूनिक, अपना बेस्ट इस दुनिया में जितना कर सकते हैं, सारे टूल सारी चीज़ें जो दुनिया में दी हैं उसको लेके वर्ड में। वैसे ही लर्नर गोपाल यूनिक, किसी से तुलना नहीं, किसी से दुखी नहीं। शर्माना किस बात का भाई? शर्मा क्यों रहे हैं? क्योंकि तुलना कर रहे हैं। स्ट्रेस क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं या किसी में डिप्रेशन कहीं ना कहीं अंदर से वो चीज़ जब आती है तो आप तुलना करते हैं, इन्फीरियरिटी आ जाती है। इन्फीरियरिटी का मतलब पता है सर जी ने? सुपीरियरिटी अभी मालूम है आप लोगों को, ना किसी से अच्छा सुपीरियरिटी, वो भी गलत है, ना किसी से खराब अपने अंदर अवसाद, वो भी इन्फीरियरिटी, वो भी गलत है। नहीं आता सीखेंगे, ठीक है? अच्छा कुछ है तो और अच्छा बनेंगे, और ज़्यादा अच्छा होगा तो बांटेंगे लोगों में। ठीक है जी, चलिए आज का वीडियो यही। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए तो आज का वीडियो ये लोग कंक्लूड करेंगे।